वो आपकी फ्लुएंसी को एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की फ्लुएंसी के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? इस सैंपल को जज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी फ्लुएंसी इनके साथ मैच कर रही है कि नहीं। Firm a hard stat we overrated walls which can be difficult for a new entrant to overcome if the new ठीक है, technology. परफेक्ट फ्लुएंसी 14 सेकंड के आसपास इसका रीड अलाउड फिनिश हुआ। इवन इंडिया के अंदर भी आप गुजरात से हो तो एक्सेंट अलग है, आप हरियाणा से हो एक्सेंट अलग होगा आपका, ठीक है? ये गलत प्रोनंसिएशन है इसकी, जो राइट प्रोनंसिएशन है वो होती है कर्नल। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं इंडियन प्रोनंसिएशन, इंडियन एक्सेंट के अंदर ही बोल के आया था, परफेक्ट मार्क्स आए थे बिल्कुल, राइट। वेलकम बैक गाइस। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीटी के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रीड अलाउड के बारे में। देखो, रीड अलाउड 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके स्पीकिंग और रीडिंग सेक्शन के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते सिर्फ रीड अलाउड की वजह से। तो देखते हैं कि रीड अलाउड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली रीड अलाउड जो है ना, वो तीन तरह से मार्किंग करता है आपकी, आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी फ्लुएंसी के ऊपर और आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। कंटेंट के जो मार्क्स होते हैं वो सीधा सीधा रीडिंग में चले जाते हैं। अगर आपको स्पीकिंग के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो आपकी फ्लुएंसी और आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, राइट? सबसे पहले देखते हैं कि फ्लुएंसी क्या होती है। तो पियर्सन कैसे मार्किंग करता है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आपकी फ्लुएंसी बेकार है, आपकी फ्लुएंसी एप्रोप्रिएट है या बहुत हाई जा रही है। तो पियर्सन ने थोड़े टाइम पहले एक पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बताया कि वो आपकी फ्लुएंसी को एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की फ्लुएंसी के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? सो बेसिकली जब आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चलेगा जो नेटिव स्पीकर होता है ना, वो रफली 150 टू 200 वर्ड्स पर मिनट बोलता है। इसका सीधा-सीधा मतलब बनता है कि वो ढाई 2.5 से लेके 3.33 वर्ड्स 1 सेकंड में उसको बोलने होते हैं। अगर आप नॉर्मल कोई भी पैसेज लोगे, मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ अभी। कोई भी अगर आप एक पैसेज लोगे, उस पैसेज को अगर आप टाइमर लगा के कैलकुलेट करोगे ना, उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे, उस वर्ड्स को डिवाइड करके आप निकाल सकते हो कि आपकी फ्लुएंसी एप्रोप्रिएट है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सैंपल प्ले करता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड करके भेजा था। इस सैंपल को जज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी फ्लुएंसी इनके साथ मैच कर रही है कि नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट सैंपल दैट आई एम गोइंग टू प्ले। An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals, which can be difficult for a new entrant to overcome. If the new technology is also patented, then other firms cannot simplify other its designs. It is illegally protected. ठीक है। अब देखो, इस रीड अलाउड के अंदर ना टोटल 45 वर्ड्स के आसपास थे। इस स्टूडेंट ने 45 वर्ड्स बोलने में 19 सेकंड के आसपास लगाए हैं। तो इसकी जो फ्लुएंसी निकल के आती है ना, 45 बाय 19 से अगर डिवाइड करके निकालेंगे, दैट इज समवेयर अराउंड 2.3। बट होनी कितनी चाहिए एप्रोप्रिएट लिमिट के अकॉर्डिंग? इट शुड बी बिटवीन 2.5 टू 3.33। तो इसकी फ्लुएंसी कम है। इस स्टूडेंट को अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एक सैंपल मैं और प्ले करता हूँ आपके लिए। An innovative new product or service can give a firm a hard stat with overrated walls which can be difficult for a new entrant to overcome. If the new technology is also patented, then other firms cannot simply copy its design. It is legally protected. पता नहीं क्या बोल गया, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। 11 सेकंड के अंदर पूरा रीड अलाउड खत्म कर दिया। अगर ऐसे बोल के आओगे ना, मार्क्स शार्पली डिक्लाइन होंगे आपके। मार्क्स नहीं आएँगे स्पीकिंग में, ठीक है? 11 सेकंड के अंदर-अंदर फिनिश किया। फ्लुएंसी 4 वर्ड पर सेकंड से भी ऊपर क्रॉस हो रही थी, राइट? इतना तेज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं बोलना है, थोड़ा-सा स्लो डाउन करो। एक और सैंपल मैं प्ले करता हूँ। अगर ये वाली फ्लुएंसी अगर आपकी है, तो मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट फ्लुएंसी है आपकी। An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals, which can be difficult for a new entrant to overcome. If the new technology is also patented, then other firms cannot simply copy its design. It is legally protected. ठीक है, परफेक्ट फ्लुएंसी 14 सेकंड के आसपास इसका रीड अलाउड फिनिश हुआ। अराउंड 3 टू 3.2 वर्ड्स पर सेकंड के हिसाब से, जो कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो आपको भी अपनी फ्लुएंसी अगर देखनी है ना, तो आप ऐसे नोटिस कर सकते हो। टाइमर लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मिनट के अंदर या गिवन टाइम के अंदर आप कितने वर्ड्स बोल रहे हो, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल एक और रीड अलाउड का मैं आपको सामने प्ले करता हूँ। Agricultural problems due to climate change of the normal weather, water depletion, and the collapse of a soil have become a big problem in all parts of the world. Many are now focusing on ethics and family farming as way to combat these issues. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रखा है। 42 वर्ड्स के आसपास थे, सिर्फ 10 सेकंड में फिनिश कर दिया। देखो, कंटेंट अगर आप ठीक भी बोल रहे हो ना, बट फ्लुएंसी अगर इतनी ज़्यादा है, एल्गोरिदम नहीं समझ पाएगा। थोड़ा सा धीमे, आपको नॉर्मल पेस पे बोलना है बेसिकली, ना ज़्यादा तेज़,
ना बहुत ज़्यादा धीमे। नॉर्मल कन्वर्सेशन करते टाइम जैसे हम बोलते हैं, वैसी ही स्पीड आपने रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एक किसी थर्ड पार्टी ऐप पे उनके मार्क्स एक ऐप पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, दूसरी ऐप पे प्रैक्टिस करते हैं तो फ्लुएंसी वो बहुत ज़्यादा डाउन शो कर देता है, ठीक है? इस चक्कर में कन्फ्यूज़ हो के ना ऐप में मार्क्स लेने के चक्कर में स्टूडेंट अपनी फ्लुएंसी रियल एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट बोल के आते हैं। वहाँ पे मार्क्स फिर डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है? आपको लिमिट के अंदर ही बोलना है, ना ज़्यादा तेज़, ना ज़्यादा स्लो। एक एप्रोप्रिएट फ्लुएंसी रखनी है आपने। एक और मैं सैंपल प्ले करता हूँ। दिस फ्लुएंसी इज़ एप्रोप्रिएट। Agricultural problems due to climate change, abnormal weather, water depletion, and the collapse of soil have become big problems in all parts of the world. Many are now focusing on ethics and family farming as a way to combat these issues. ठीक है, दिस इज़ द एप्रोप्रिएट फ्लुएंसी अराउंड 3 वर्ड्स पर सेकंड के आसपास इसकी फ्लुएंसी थी, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। कंटेंट और प्रोनंसिएशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फ्लुएंसी की बात समझा रहा हूँ। आपको 150 टू 200 के बीच में पर 1 मिनट के अंदर वर्ड्स बोलने होते हैं बेसिकली। पर सेकंड कैलकुलेट करोगे तो 2.5 टू 3.3 के आसपास बनते हैं। अगर इसके बीच की आप फ्लुएंसी रखते हो ना, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आपकी फ्लुएंसी 170 180 वर्ड्स पर मिनट के आसपास है तो वो बेस्ट है। पियर्सन के पर्सपेक्टिव से आप अपनी फ्लुएंसी इतनी मेंटेन करने की कोशिश करो, ना बहुत ज़्यादा धीमे, ना बहुत ज़्यादा फास्ट। ठीक है? आई होप फ्लुएंसी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोनंसिएशन, ठीक है? व्हाट इज़ प्रोनंसिएशन? बहुत सारे स्टूडेंट प्रोनंसिएशन को एक्सेंट्स के साथ में पैच करके देखते हैं। देखो एक्सेंट एक अलग चीज़ होती है। आप इंडिया से हो, आपका एक्सेंट अलग होगा, आप नेपाल से हो, आपका एक्सेंट अलग होगा। इवन इंडिया के अंदर भी आप गुजरात से हो तो एक्सेंट अलग है, आप हरियाणा से हो, एक्सेंट अलग होगा आपका, ठीक है? एक्सेंट अलग-अलग होते हैं। पीटीई आपका हर एक एक्सेंट कैप्चर कर लेता है, बट जो प्रोनंसिएशन है वो ठीक होनी चाहिए वर्ड्स की। एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है थॉट। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस थॉट वर्ड को ना जल्दबाजी में पढ़ते-पढ़ते क्या बोल देंगे? टॉट, राइट? या टॉट को थॉट बोल देंगे, ठीक है? तो ये जो मिसमैच होता है ना, ये आपका प्रोनंसिएशन खराब कर रहा है बेसिकली। जो जहाँ पे लिखा था अगर थॉट लिखा है तो आपको थॉट ही पढ़ना है, टॉट लिखा है तो टॉट ही पढ़ना है। ये गड़बड़ करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है, राइट? ये एक वर्ड है आपके सामने। इसकी प्रोनंसिएशन स्टूडेंट क्या करते हैं? कॉलोनल, कॉलोनल, राइट? ये गलत प्रोनंसिएशन है इसकी। जो राइट प्रोनंसिएशन है वो होती है कर्नल, कर्नल, ठीक है? कर्नल इज़ द राइट प्रोनंसिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत पढ़ते हैं, कॉलोनल पढ़ते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है मीटियोराइट, राइट? स्टूडेंट जल्दबाज़ी में या तो मेटोराइट पढ़ देंगे इसको या अजीब-अजीब सी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। मेटोराइट पढ़ दिया, बीच का ओ नहीं बोला। मीटियोराइट इज़ द राइट प्रोनंसिएशन, मीटियोराइट। एक और डिफ़िकल्ट सा वर्ड है पेलिएंटोलॉजी, राइट? इसको ब्रेक कर करके पढ़ो। जब आपको फ्लुएंसी सुधारनी है, अपनी प्रोनंसिएशन इंप्रूव करनी है, ब्रेक करो चीज़ों को। पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी, राइट? 2-3 शब्दों में 2-3 सिंपल वर्ड्स के अंदर उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। एक और डिफिकल्ट वर्ड है नियांडरथल्स, राइट? इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ब्रेक करो। नियांडरथल्स, नियांडरथल्स, राइट? बड़े-बड़े वर्ड्स को आप ब्रेक कर करके पढ़ने लगोगे, आपकी प्रोनंसिएशन ऑटोमैटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी। जब भी आप बोल रहे होते हो ना, स्पेशली वो स्टूडेंट जिसकी प्रोनंसिएशन वीक है, ट्राई करो अपने जॉज़ को थोड़ा-सा वाइड ओपन करो, मुँह को थोड़ा-सा ओपन करके बोलो, ठीक है? कॉपी करने की कोशिश करो, थोड़ा-सा लाउडली बोलो, आवाज़ ज़्यादा निकालने की कोशिश करो, प्रोनंसिएशन थोड़ा अच्छा होगी उससे आपकी। धीरे-धीरे अगर ये चीज़ आप रिपीट करोगे, तो प्रोनंसिएशन बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, गूगल पे कोई भी वर्ड अगर आप टाइप करोगे, वो प्रोनंसिएशन बता देता है। इंडियन एक्सेंट के अंदर भी बता देता है कि इंडियन एक्सेंट में इसकी प्रोनंसिएशन क्या होगी। उसको अडॉप्ट करो। ब्रिटिश, अमेरिकन एक्सेंट, इन एक्सेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी आवाज़ कन्वर्ट कर करके बोलते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं इंडियन प्रोनंसिएशन, इंडियन एक्सेंट के अंदर ही बोल के आया था। परफेक्ट मार्क्स आए थे बिल्कुल, राइट? एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, आप गूगल की हेल्प से ना अपनी प्रोनंसिएशन चेक कर सकते हो। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे गूगल डॉक्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये साइट ओपन हो जाएगी गूगल डॉक्स के नाम से। यहाँ पे अगर सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो देखो ये एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो। यहाँ पे अगर मैं एक रीड अलाउड पेस्ट कर देता हूँ ना, मैंने सेलेक्ट कर रखा था ऑलरेडी, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर अगर टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाने के बाद आपको एक वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, वॉइस टाइपिंग का। इसको एनेबल कर लो, क्लिक करो और बोलना स्टार्ट करो। मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ।
अगर आपकी फ्लुएंसी अगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वर्ड्स अगर वो अच्छे से कैप्चर कर रहा है, दैट मीन्स आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। जो भी आप बोलोगे, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, ये उसको एग्ज़ैक्टली कैप्चर कर लेता है। तो कोई भी रीड अलाउड आप यहाँ पे टाइप करके देख सकते हो और फिर नीचे खुद से बोलने की कोशिश करना। तो अभी मैं आप लोगों को बोल के दिखाता हूँ। Vitamin D deficiency linked to premature death. Over a 14-year follow-up period, researchers found that the risk for death significantly decreased with increased vitamin D concentrations, with the strongest effects seen among those with severe deficiencies. Perfect है, देखो सारे वर्ड्स इसने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी के एक लास्ट में इसने आईईएस वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी थी, बाकी ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स इसने कैप्चर किए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी अपनी फ्लुएंसी, अपनी प्रोनाउंसिएशन को टेस्ट कर सकते हो। फ्लुएंसी को लिमिट के अंदर ही रखो। प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, फिर उसको कंपेयर कर सकते हो जो आपको दूसरी ऐप्स में मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे मिलते हैं, कितना फ़र्क है उसके अंदर। छोटी-छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं हम लोग, स्पेशली लास्ट के वर्ड होते हैं, जैसे साइंटिस्ट्स नहीं बोला जाता बहुत सारे बच्चों पे। पीछे का जो एस होता है ना, वो मिस कर देते हैं साइंटिस्ट्स, राइट? या बहुत ज़्यादा दबाव देके बोलना पड़ता है। ईडी की जो साउंड होती हैं, वो मिस कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स डिडक्ट करती हैं रियल एग्ज़ाम के अंदर। इन चीज़ों को इम्प्रूव करो, उसके बाद ही अपना एग्ज़ाम दो, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने इस वीडियो के नीचे एक फ़ाइल भी अटैच कर रखी है। इस फ़ाइल के अंदर बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो अक्सर रीड अलाउड में रिपीट होते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को कर लेते हो ना, आई एम प्रिटी श्योर आपकी प्रोनंसिएशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो, मैं कोशिश करता हूँ जितना भी कंटेंट हो सके फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पीटी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप इन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, स्टे ट्यून्ड।